नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज का वीडियो हमारे छत से तो कैसा लगता है ये लोग आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आज के विषय में यानी आज का ज्ञान महत्वपूर्ण ज्ञान होने वाला है। वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। हर महिला के लिए विशेष और ज़रूरी बातें ये हैं। ज़रूर अगर आप सुनते हो, अगर पुरुष हों तो अपनी महिलाओं को बताएं, अगर महिला हो तो इस बात को बेहद रूप से ख्याल रखेंगी। सभी महिलाओं के मन में ये सवाल ज़रूर आते हैं। कुछ लोग जानबूझ के भी गलतियां करती हैं जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और कुछ लोगों से अनजाने में गलती होती है। तो एक दीदी यानी सिस्टर का पूछना था कि क्या अमावस्या और पूर्णिमा पर सिंदूर लगाना चाहिए, क्या अमावस्या और पूर्णिमा पे कंघी करनी चाहिए, बाल धुलना चाहिए, अगर होता है तो क्यों होता है। तो चलिए आज इसी सब बातों पे विशेष रूप से बात करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा की आधी होती है। कृष्ण पक्ष को अमावस्या बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा बोलते हैं। कृष्ण पक्ष जो आता है, धूप लगने के कारण थोड़े से चेहरे का भाव अलग जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए तो ये विषय लूँगी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए चलिए अमावस्या आधी होती है पूर्णिमा की, और पूर्णिमा पूरी होती है। अमावस्या पे क्या होता है, सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है और पूर्णिमा पर लगाने से सुहाग घटता है। तो इन सारी बातों को विशेष रूप से जान लीजिए कि अमावस्या पे आप जब भी नहाने के बाद, कोई नियम नहीं है कि आप सुबह सिंदूर लगाएं। आप स्नान ध्यान करने के बाद और बिना नहाए धुले कभी सिंदूर छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा पवित्रता के साथ बासी मुँह, कहते हैं लोग बासी मुँह लगाओ। बासी मुँह मतलब नहा के पूजा पाठ करके अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होके तब सिंदूर लगाइए तो बासी मुँह होता है। तो इसलिए अमावस्या पे सिंदूर, पीला सिंदूर आप लगाएं। दान दक्षिणा सीधा पे सिंदूर पुड़िया में देने के बाद आप लगा सकती हैं। तो लगाने के बाद आपका सुहाग बढ़ता है। लेकिन पूर्णिमा पे ना तो कंघी करना चाहिए, ना सिंदूर लगाना चाहिए। इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि जो हमारे भाग्य में हमारा सुहाग होता है यानी हमारे पति की उम्र होती है, वो गिनी चुनी और तौली हुई आती है। तो इसमें किसी का सवा पाव होता है, सवा किलो होता है। तो इसके हिसाब से जो भगवान आशीर्वाद देते हैं, तो पूर्णिमा पे सिंदूर का जो कलेक्ट होना है यानी मैंने गिनती जो काउंट होना होता है वो होता है। तो जितना हम लगाए रहते हैं उतना घट जाता है। तो इसीलिए जिस दिन गिनती किया जाता है उस दिन नहीं लगाया जाता है। और पूर्णिमा पूर्ण की रात होती है, पूर्ण का दिन होता है। कोई चीज़ उस दिन पूर्ण नहीं किया जाता है कि क्या पता उसी दिन पूर्ण पूरा हो जाए। तो इसीलिए भगवान चाहें तो सदा सुहागन का आशीर्वाद उन्हीं औरतों को मिलता है कि जो पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर पूर्णिमा के दिन आपके किसी के घर कथा में जाती हैं या अपने घर में कोई शुभ कार्य करती हैं, उसमें पीला सिंदूर चढ़ाती हैं, तो अपने आँचल यानी इस तरह का जो साड़ी का कोना होता है आँचल, उसमें ऐसे ले लिया जाता है और मस्तक पे तिलक कर लिया जाता है, लेकिन मांग फाड़ के बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। तो पूर्णिमा पे पीला सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाना है। अब रहा सवाल कि सदा सुहागन रहने के लिए स्त्रियों को ऐसे बहुत दिन ऐसे हैं कि जिस पे बाल नहीं धुला जाता है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, और जो स्त्री की पूजा मतलब आती है, जो साल में कामाख्या पूजा एक बार आती है, जैसे हर छठ हुआ, तीज हुआ, करवा चौथ हुआ। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण पूजा साल में एक बार पड़ते हैं, उस त्योहार पे बाल भूल के भी नहीं धुलना चाहिए। क्यों? उस दिन अशुद्ध भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बाल धुलती हैं तो इससे सुहाग आपका घटता है, तो इसीलिए पूर्ण पूरा नहीं किया जाता है और उस पे बाल बिल्कुल शास्त्र के अनुसार धुलना वर्जित है। अब आप किस दिन, सबसे पहले हर किसी महिला को शुक्रवार को बाल ज़रूर धुलना चाहिए। इसलिए धुलना चाहिए कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार को बाल धुलने से दोष लगता है। सोमवार को सुहागिन औरतों को बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए। ये जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए तो बेहद दोष है, इसलिए बिल्कुल बाल नहीं धुलना चाहिए सोमवार को। और जो सावन का सोमवार व्रत रहते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनको मानिए किसी कारणवश, किसी गलतीवश अगर आपको बाल धुलना भी किसी तिथि पे पड़ा, तो उसका शास्त्र अनुसार एक नियम है कि आप कच्चा दूध लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए धुलने के बाद। या मजबूरी बस अगर आपको ऐसा करना पड़ता है, कोई विशेष मजबूरी नहीं है कि बाल को धुलिए,
बस पवित्र करना है तो गंगा जल किसी गमछे पर, गीले गमछे पे या तौलिए पे छींटकर उससे अपने बालों को अच्छे से पोंछ लीजिए, जिससे बिल्कुल बाल साफ-सुथरा हो जाएगा। आपका स्वच्छ वस्त्र पहनना और अपने आप को स्वस्थ में यानी स्नान करके शुद्ध आप कर सकती हैं। तो इसलिए इस तरह से जो लोग करते हैं हमेशा पवित्र रहते हैं, भगवान की खुशी की भी प्राप्ति होती है। अगली वीडियो आपको इसी से संबंधित अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव।